बता दूं कि बाबा साहेब वो विद्वान बने जिनके पास 32 डिग्रियां थी। कितनी? 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो थे बाबा साहेब। आप बाबा साहेब को पढ़िए, आपका बच्चा पढ़ने में वहां पहुंचेगा जहां पे आप सोचे भी नहीं होंगे। शिक्षा वो ताकत है जिससे दुनिया की हर ताकत, हर चीज को आप पा सकते हैं। आप अपने बच्चों को भले ही फटे कपड़ों में भेजते हैं, कोई मायने नहीं रखता। अगर बच्चे में पढ़ने का हुनर होगा तो उसको बाबा साहेब के बारे में बताइए कि कैसे बाबा साहेब ने इस देश के संविधान को लिखने का काम किया, जो बच्चा पढ़ने के योग्य ही नहीं था सिस्टम के हिसाब से। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज उन्हीं के बारे में अगर इन बच्चों को बताएंगे, इन बच्चों में वो कल्चर डेवलप होगा, वो इनके अंदर नेचर डेवलप होगा कि जब बाबा साहेब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। साथियों, इसी में थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। बाबा साहेब प्रभावित इसलिए हुए थे पढ़ने के लिए क्योंकि बाबा साहेब ने महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ा था और सावित्री बाई को पढ़ा था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शिक्षिकाएं यहाँ पे हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं। साथियों, इस देश में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए एक मुहिम छड़ा था महात्मा ज्योतिबा फूले, जो महाराष्ट्र के माली समाज से आते थे। उस जमाने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये पढ़ लीजिएगा, आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट जमाना है और किताब आती है ज्योतिबा फूले के नाम से, सावित्री बाई फूले के नाम से। सावित्री बाई फूले एक अनपढ़ महिला थी जिनकी शादी महज 11 साल की उम्र में उस जमाने में कर दी गई थी। किसके साथ? 11 साल। महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ। महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को सर्वप्रथम पढ़ाने का काम किए थे। सर्वप्रथम अपनी पत्नी को पढ़ाए और पत्नी को पढ़ाने का एक मकसद उनका था कि हमारी महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। ज्योतिबा फूले की जो मैडम थी, पत्नी थी, सावित्री बाई फूले ने देश में पहला स्कूल खोला था जिसमें महिलाओं को पढ़ाने का उन्होंने काम चालू किया था। इसलिए अपने बच्चियों को सावित्री बाई फूले के बारे में भी पढ़ाइए। अगर आप लोगों की, महिलाओं की कोई अगर भगवान है, शिक्षा की कोई देवी है तो वो सावित्री बाई फूले है। शायद अभी हम लोग उनकी जयंती मनाई है, अभी पिछले महीने उनकी जयंती थी जिसमें पूरे भारत में उनको प्रथम महिला शिक्षिका का उनको पूरे भारत में दर्जा मिला हुआ है। ये शिक्षा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्कूल है और स्कूल में बच्चों को ये ज्ञान जरूर दीजिए, क्योंकि यही ज्ञान और यही शिक्षा आपके बच्चों को कल उस कुर्सी पे बैठाएगा जिसके लिए एक शिक्षिकाएं परेशान रहती हैं कि बच्चों में वो नेचर आए और ये वो शिक्षा ग्रहण करे ताकि इस स्कूल का और उनके शिक्षकों का नाम रोशन हो। जैसे कि आचार्य जी से भी हमारी बात हो रही थी, आज ये गर्व फील करते हैं कि मेरे ही स्कूल से पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े जगहों पे जाकर के अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। और ये कब संभव है? जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। मैं अपनी बातों को खत्म करने से पहले फिर बोलूंगा कि बाबा साहेब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए 2 वक्त की रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। इसी बात के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करते हुए